हालेलुया डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? ये जो महीना चल रहा है प्रभु का महीना, इस महीने में सब लोग आनंद मनाते, क्रिसमस मनाते हैं। तो इस महीने में आप लोगों को हम नीति वचन नहीं, भजन संगीता सुनाते हैं। जो ये भजन संगीता होता है ये पूरा प्योर प्रभु का लिखा हुआ होता है। प्रभु इसे मानते भी हैं। जब उन्होंने इस दुनिया में आए थे, शरीर धारण किया था, तो प्रभु इस दिन ये जो वचन है, ये वचन को उन्होंने खुद भी पढ़ा है, खुद भी मनन किया है, क्योंकि ये प्रभु का वचन है। हर वचन प्रभु का होता है, लेकिन प्रभु ने लिखवाया है, लेकिन ये वचन प्रभु खुद ने भी माना है। तो आज का वचन प्रभु ने दिया है, हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन, मेरी गिड़गिड़ाने की ओर कान लगा, तू जो सच्चा और धर्मी है इसलिए मेरी सुन ले। ये वचन जो कोई भी प्रभु के मनन में, प्रभु को ध्यान करते हुए सच्चे हृदय से अपने मन में, अपनी आत्मा में प्रभु को स्वीकार करते हुए जो गिड़गिड़ाते हैं उनके चरणों में, प्रभु उनके पापों को तो क्षमा करते ही हैं, उनको जीवन को और सुखमय बनाता, आनंदमय बनाता। और जितनी भी संसारिक गतिविधियां होती हैं, संसारिक जितनी कठिनाइयां होती हैं, परेशानियां होती हैं, वो तो लगी रहती हैं, चाहे प्रभु को मानने वाले के जीवन में हो, चाहे प्रभु को नहीं मानने वाले के जीवन में रहती हैं। लेकिन नहीं मानने वालों के जीवन में जब आती है तो चिंता से वो झुक जाते हैं, चिंता में लिप्त रहते हैं, चिंता में डूबे हुए रहते हैं। तो जो प्रभु को मानते हैं, प्रभु उन्हें इतना धैर्य देता है कि वो चिंता से निकलने के लिए, उन कठिनाइयों से निकलने के लिए, उन परेशानियों से निकलने के लिए एक रास्ता दिखाते हैं। तो इसलिए प्रभु कहते हैं कि अपने वचनों के द्वारा मुझसे बातें करो, मुझसे मांगो, क्योंकि प्रभु ने कहा जो मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है। प्रभु कहते मुझे ढूंढो, मैं जरूर मिलूंगा, क्योंकि प्रभु जिंदा है, वो सुनने वाले प्रभु हैं। जब तुम प्रार्थना करो तो प्रार्थना को सुनते हैं और ये देखते हैं कि प्रार्थना आत्मा की कितनी गहराइयों से तुम करते हो। आत्मा की गहराई से करने वाले, निश्चल मन से करने वाले, जो किसी का हानि नहीं करते, धर्मी मन होता है, जिसका धर्मी जीवन होता है। धर्मी आदमियों का, धर्मी मनुष्यों का प्रार्थना कभी भी असफल नहीं होता है, उस सफलता उसको मिलती ही है। ये 100% सही है। तो इसमें लिखा है, हे यहोवा, हमें किस तरह प्रभु को प्रार्थना करना चाहिए? इस वचन के द्वारा प्रार्थना करते, हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन, मेरी गिड़गिड़ाने की ओर कान लगा, तू जो सच्चा और धर्मी है इसलिए मेरी सुन ले। धर्मियों की बात धर्मी ही सुन सकता है। प्रभु धर्मी है, और छल कपट कभी करता नहीं है। ये नहीं कि ये मुझे मानता है इसे मैं 100% फल दूंगा, जो नहीं मानता उसे 100% नहीं दूंगा, ऐसा प्रभु नहीं करते हैं। प्रभु सिर्फ ये देखते हैं कि धर्मी कौन है, अधर्मी कौन है, बस उसी में वो फल देता, मानो या ना मानो। अधर्मी मीन्स जो सही रास्ते पे नहीं चलता है, जो हमेशा दूसरों को हानि करता है, दूसरों को हमेशा कपट के द्वारा छल करता रहता है, दूसरों को हमेशा नीचे गिराता रहता है, खुद का ही स्वार्थीपन पूर्ण करता है। जो स्वार्थी होते हैं अपने लालच के कारण दूसरों को हानि करते ही रहते हैं। ये मनुष्य कभी भी बोल के दिखा के करता नहीं, अपने मन में करता है, इसीलिए उसका मन काला होता है। प्रभु कहते हैं अपने मन को साफ करो, अपनी आत्मा को साफ करो, तो मैं वहाँ जरूर रहूँगा। इसीलिए अपने मन को, अपनी आत्मा को साफ रखने वाले को ही धर्मी कहते हैं। और वो धर्मी जब आत्मा और मन में साफ हो जाता है तो वो दूसरों को सहायता भी करते हैं। दूसरों को सहायता करने के साथ साथ, और जो जिसके घर में कुछ दाना पानी ना हो, बहुत गरीब हो, तो उसको अपने लेवल में लाने के लिए उसको इतनी सहायता करते हैं कि उसे भीख मांगना ना पड़े, उसे उतनी हाई लेवल में करते हैं। आप देखते हैं क्रिश्चियन लोग क्रिसमस के दिन में कितने जन को
चावल बांटते हैं, गिफ्ट बांटते हैं, गरीबों को खाना खिलाते हैं। ये सब क्यों करते हैं? क्योंकि प्रभु कहते हैं कि ये सब करना बहुत ज़रूरी है, कि हम सब बराबर हैं, हम सब एक ही पिता के संतान हैं। इसीलिए प्रभु वचन हमेशा देते हैं कि वचनों के द्वारा मुझसे मांगो, वचनों के द्वारा अपने जीवन को सुधारो, वचनों के द्वारा अपने जीवन को पवित्र रखो, वचनों के द्वारा ही अपने जीवन को सही मार्ग पे रखो और मुझे याद करो, मैं तुम्हारी हमेशा सहायता करूँगा। क्योंकि धर्मी मनुष्य के मन में कभी भी छल कपट होता ही नहीं है, झूठ बोलते ही नहीं है, हमेशा सही मार्ग में चलते हैं, क्योंकि उनके मन में डर नहीं रहता है। जो छल कपट करते हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, किसी को बदनामी करते हैं, तो ये सारी चीज़ जो करते हैं उसके मन में हमेशा डर रहता है कहीं पुलिस ना उसे पकड़ ले। तो उस तरह का डर रहने वाला कभी भी धर्मी हो ही नहीं सकता है। तो धर्मी के मन में कभी भी डर नहीं रहेगा। जहाँ डर नहीं वहीं प्रभु रहते हैं। थैंक यू। आप लोग भी इस वचन को ग्रहण करिए, मनन करिए और शेयर भी करना बहुत ज़रूरी है। जब तक दूसरे शेयर नहीं करेंगे, जब तीसरे शेयर नहीं करेंगे, तो उन्हें समझ में कैसे आएगा कि प्रभु ने हम लोगों के लिए कितना कीमती प्राण को बलिदान किया है। क्योंकि उन्हीं के बलिदान से हम पाप से मुक्त हुए, क्योंकि ये धरती ही पापी है, इसमें जन्म लेने वाला हर एक आदमी पापी है। तो इस पाप से मुक्त करने के लिए ही क्रिसमस के दिन 25 दिसंबर के दिन में हमारे प्रभु ने जन्म लिया। और हमारे प्रभु ही ने ही कहा है कि जो कोई मुझे मानेगा अपने पापों से वो फ्री रहेगा। जो मुझे मान के, मुझे ग्रहण करके मेरे रास्तों पे चलेगा, मेरे कहे अनुसार जीवन जिएगा, वो धर्मी कहलाएगा। इसलिए आप लोग भी अपने आप को सुधार लीजिए और ग्रहण करिए प्रभु को। और प्रभु ही सच्चा भक्त, सच्चा ईश्वर है, ये मानते हुए इन सारे वचनों को ग्रहण करिए और शेयर भी करिए। थैंक यू। जय मसीह की। हैव ए वंडरफुल डे।